Spectrum publication की A Brief History of Modern India is one of the best books that is out there in the market for modern history. But recently I've started feeling that this book is a bit of an overkill. Particularly जब इसके नया और नया एडिशन आता रहता है and each edition gets a little thicker. For example, जो एडिशन मैंने दिखाया, this was the 2019 एडिशन जो मैंने खरीदा था. This was 848 पेजेस. Now 2022 का जो इनका एडिशन था वो 950 पेजेस का था. एंड करंट जो एडिशन चल रहा है 2024 का, दैट इज ऑलमोस्ट 1064 पेजेस. सो यू गेट द प्रॉब्लम कि एक जगह मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज एग्जाम में कम होता जा रहा है एंड एट द सेम टाइम द रिसोर्स दैट यू आर डूइंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री इज गेटिंग थिकर एंड थिकर. तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट का थोड़ा एक मिसमैच हो रहा है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैं तैयारी कर रहा होता था तो मैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ के चला जाता था बिना किसी स्ट्रेस के. नाउ आई फील टाइम्स हैव चेंज्ड. राइट, सो व्हाट यू सेइंग राइट नाउ इज हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में पिछले 11 साल में. अब 11 साल में मैंने जब प्रीलिम्स दिया तो दीज आर द इयर्स दैट आई गेव प्रीलिम्स इन, एंड इन ऑल ऑफ दीज इयर्स आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि भाई मैं एंशिएंट मेडिवल ना करके जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि येलो लाइन जो है ये हमें बता रही है एंशिएंट मेडिवल के हमारे लेस देन 5 क्वेश्चंस ईच ईयर. बट नाउ लुक एट दिस ट्रेंड कि इन द लास्ट 3 इयर्स समथिंग हैज चेंज्ड. कि मॉडर्न हिस्ट्री जो पहले 7 8 10 सवाल आ जाते थे, मॉडर्न हिस्ट्री की लेस देन 5 क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, whereas ancient and medieval has become a lot more important. So जो चीज मुझे पहले ancient and medieval के लिए लग रही थी, अगर मैं अब तैयारी करता, if I had to give prelims in 2025, I would be a lot more comfortable ignoring modern history as compared to ancient and medieval. So when I say modern history छोड़ने में मैं comfortable हूँ, that does not really mean कि मैं बिल्कुल ही zero एकदम छोड़ के चला जाऊँगा इसको. Instead of doing Spectrum though, I would prefer doing these 2 books. This is बिपिन चंद्रा की History of Modern India. ये जो पुरानी NCERT जिसको बोलते थे Old NCERT of Modern History. This is that printed as a book. It's a great book. काफ़ी छोटी सी है, almost 330 pages. And the second thing that you want to do is this Themes in Indian History. ये Class 12 की NCERT है, Part 3. जो Part 1 है that is Ancient India, Part 2 है आपका that is Medieval India. And the great thing about books like this is कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं कि भाई कैसे वहाँ पे लोग बैठे हुए थे एंड डिस्कशन ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग मेड. सो ऑल ऑफ दीज गिव लाइफ टू हिस्ट्री बिकॉज अदरवाइज हिस्ट्री कैन बी अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट एट टाइम्स. नाउ एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि कुछ एरियाज़ हैं हिस्ट्री में जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे. मैं पिछले 3-4 साल के प्रीलिम्स के पेपर ही अगर खोल के देखते हैं हम तो दिस विल बी वेरी वेरी क्लियर. So let's just have a look. Now ancient medieval जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं छोड़ के जाता था, that does not mean मैं बिल्कुल ही छोड़ के जाता था. अब मुझे पता है हर साल ancient medieval से जैनिज्म, बुद्धिज्म, some rock cut caves, आर्ट एंड कल्चर का वो वाले जो कुछ एरियाज होते हैं वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं. तो मैं क्या करता था, आई वुड प्रायोरिटाइज, माने कि एंशिएंट एंड मेडिवल में सिर्फ ये 3-4-5 टॉपिक्स जो मुझे लगते थे कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, which is true even now. The same thing can be done for modern history. तो ये एक बार देख लेते हैं कि भाई कैसे पता चले कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं. तो दिस इज प्रीलिम्स 2021 का पेपर. यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन यू टॉक्ड अबाउट 8 अगस्त 1942, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन. चलो इसको छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है. बट और भी हम जितने क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे ना, तो हर बार हमें 2-3-4 मेजर एरियाज निकल के आते हैं. मेजर एरियाज हमारे कौन से निकल के आते हैं? द नेशनलिस्ट मूवमेंट. इसमें जो मेजर आपकी मूवमेंट्स हुई थी, माने कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि बार बार वही कुछ ना कुछ आ रहा है. दिस ऑब्वियसली इज फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट व्हिच वाज द म्यूटनी, एंड म्यूटनी के बाद INA ट्रायल्स. तो ये एरिया जो एक रहता है वहां से हमेशा आपको सवाल बनते हैं. ये फिर थोड़ा ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज रेयर. ऐसा अगर आ जाता तो टेंशन नहीं लेने का. बट अगर 2022 में जाके हम देखते हैं ये, सो क्रिप्स मिशन अगेन आई थिंक 21 में ही सवाल आया था, फिर से क्रिप्स मिशन पे फिर से क्वेश्चन आ गया. डच फैक्ट्रीज, टेंशन नहीं लेना. नेशनल मूवमेंट पे अगेन एक क्वेश्चन, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. सो 2023 के पेपर में देखते हैं, फिर से हम देखेंगे कि भी जो चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, उन पे एक सवाल आया है. 4 सवाल टोटल आए हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के, जिसमें से एक फिर भी यही आया है. दूसरा सवाल हम देखेंगे, ये वो सवाल था जो भाई मतलब आप कितनी किताबें पढ़ लो आपको नहीं मिलेगा. तीसरा सवाल हमारा आया है
7th ऑफ अगस्त नेशनल हैंडलूम डे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो दो चीज जो मेजर हमने पढ़ी थी कि भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट, 4 मेजर मूवमेंट जो आपकी है, एंड एट द सेम टाइम जो आपके काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन सब चीजों से बार बार सवाल आ रहे हैं। 2024 में देखो 3 सवाल टोटल आए हैं आपको। वन ऑफ देम इज रिलेटेड टू द सेटलमेंट, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू डू रीड, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो। ये फिर से एक लीडर एंड पार्टीज वाली चीज आ गई थी यहाँ पे। आई थिंक द ट्रिक वॉज कि भाई आपको जनसंघ के बारे में पता होना चाहिए था। एंड थर्ड, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 3 सवाल आए हैं, उनमें से फिर से वही एक्ट्स पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इफ आई हैव टू डू मॉडर्न हिस्ट्री इन अ प्रायोरिटाइज्ड मैनर, आई वुड वेरी वेरी मच प्रायोरिटाइज कि भाई मैं सारे के सारे अपने जो एक्ट्स एंड चार्टर्स इनको कर लूं, राइट। एंड टू मेक लाइफ इजी, ये जितनी भी सारी एक्ट्स हैं हमने एक पेज पे डॉक्यूमेंट बना दिया है। दिस विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन चेक द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। Which brings me to the last part of this video. यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है and you would want some other books that you want to read, so there are some great books that you can read history में. So this is a book about the revolt of 1857. अब ये किताबें मैं क्यों बोल रहा हूँ, this is all extra reading. This is for the time जब मुझे पढ़ने का मन है, बट मैं एक्चुअली डायरेक्टली सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज सिलेबस की किताब पढ़ना वर्सेज अ नॉवल पढ़ना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग हिस्ट्री नॉवेल्स विच विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम, दिस इज अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. This is about the revolutionary movement written by Sanjeev Sanyal. If you know who he is, let me know. This is a great book that talks about India at the beginning of the 20th century and thereafter. So ये 3 किताबें हैं जिनको आप नॉवेल्स की तरह पढ़ सकते हो in order to improve your understanding of modern history. And that will be all for today's video. So do you agree with me in this assessment? Do let me know in the comments, and all the best on your UPSC journey.